आप सब लोगों को ये ब्लाउज बहुत पसंद आएगा। शोल्डर का मेजरमेंट ले रही हूँ। अब इसके बाद हम स्मॉल साइज का ही मार्क कर रहे हैं, तो हम स्मॉल साइज के अकॉर्डिंग लेंगे एपेक्स पॉइंट। तो 32 साइज के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर एपेक्स पॉइंट आएगा 9.5 इंच। और फिर हम ले लेंगे टोटल यूनिक डिजाइनर ब्लाउज, जो अपने आप में ही बहुत यूनिक है, क्योंकि ये ब्लाउज का जो डिजाइन है ये अपने आप में बहुत ही प्रीमियम है। आप सब लोगों को ये ब्लाउज बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये ब्रा स्टाइल में है और इसका थोड़ा सा पैटर्न सब्यसाची स्टाइल में है और थोड़ा सा इसको होल्टर नेक में बनाया हुआ है। अभी जो हम मार्किंग करेंगे वो 32 साइज के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे शोल्डर का मार्क और फिर हम यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे। उसके बाद हम दोनों पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। सबसे पहले हम शोल्डर वाला मार्क करेंगे, फिर उसके बाद शोल्डर डाउन वाला मार्क करेंगे। अब मैं यहाँ पे स्मॉल साइज के अकॉर्डिंग 32 साइज के अकॉर्डिंग शोल्डर का मेजरमेंट ले रही हूँ। तो मेरा जो शोल्डर का साइज है वो है 12 इंच। तो मैंने यहाँ पर 12 का हाफ लिया, 6 इंच। अब इसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्ट आर्मोल की लेंथ ले लेंगे। स्मॉल साइज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आर्मोल लेंथ ले रहे हैं 6 इंच। अब इसके बाद हम स्मॉल साइज का ही मार्क कर रहे हैं, तो हम स्मॉल साइज के अकॉर्डिंग लेंगे एपेक्स पॉइंट। तो 32 साइज के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर एपेक्स पॉइंट आएगा 9.5 इंच। और फिर हम ले लेंगे टोटल अंडर बस्ट, और अंडर बस्ट से आपका थोड़ा सा लेंथ एक्स्ट्रा हो रहा है, तो अभी हम सिर्फ अंडर बस्ट पे मार्क करेंगे और जब हम ऐसे शेप देंगे तो थोड़ा सा हम अपनी शेप को बाहर वाली साइड में ले जाएंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद एपेक्स पॉइंट पर मार्क करेंगे। 32 साइज से 34 साइज तक आप ये बना सकते हैं। 30 साइज से 30 भी बना सकते हो स्मॉल साइज में। सेम जो भी आपने यहाँ पे मार्क किया है सेम मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे। और इसके बाद हम लेंगे अपना साइज। तो मेरा जो साइज है बस्ट साइज वो 32 है, क्योंकि मैं यहाँ पर 32 के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। तो 32 को डिवाइड करेंगे 4 से तो मुझे मिलेगा 8 इंच। और 8 इंच में आपको 1 इंच प्लस करना है। पता है क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे डार्ट डालने वाले हैं, तो हम 1 इंच की लूजिंग यहाँ पे ले रहे हैं। अब हम सीधा यहाँ पे आएंगे, हमारा लेंगे हम अपना वेस्ट साइज। तो जो वेस्ट साइज है 32 के अकॉर्डिंग हमें मिलेगा 26। तो यहाँ पे 26 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा 6.5। उसके बाद मुझे यहाँ पे डार्ट के लिए प्लस करना है, तो डार्ट के लिए मैं यहाँ पे 2 इंच प्लस कर रही हूँ। दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे ऐसे। अब हम यहाँ पे एपेक्स पॉइंट से एपेक्स पॉइंट लेने वाले हैं। तो मेरा जो साइज है वो 32 साइज है। 32 को डिवाइड कर रही हूँ मैं 10 से, तो मुझे मिलेगा 3.25। तो मेरा यहाँ पर आ गया 3.2। नीचे वाली लाइन पे सेम लेंगे और दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। देखो मैंने यहाँ पर 2 इंच प्लस किया है, तो मैं 2 इंच का डार्ट यहाँ पे निकालने वाली हूँ। 1 1 दोनों पॉइंट को ऐसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिला देंगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट शोल्डर डाउन करेंगे। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ नेक ब्रॉड, तो मुझे मिल जाएगा 2.5 में एक लाइन कम। तो मुझे अब यहाँ से नेक लेंथ लेना है। तो मेरा जो एपेक्स पॉइंट है, एपेक्स पॉइंट से मैं 1 इंच नीचे जाऊंगी। अगर आपको यहाँ पे ऐसे वी शेप बनाना है तो आप एक बार ऊपर वाली साइड से कर्व दें, ऐसे होल्टर का शेप देना है। तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे हम होल्टर का साइज कितना रखने वाले हैं, 1.5 इंच। देखो यहाँ से हमने होल्टर वाले पॉइंट को यहाँ से लिया और यहाँ से आर्मोल तक ऐसे कर्व दिया, और अब हम इसका डायरेक्शन ऐसे चेंज करेंगे और इसको ऐसे नीचे तक मिला देंगे। अब आर्मोल का जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे और जहां पे भी सेंटर पॉइंट आएगा वहां पे ऐसे निशान लगा देंगे। और अब इस पॉइंट से आपको ऐसे 1 इंच के डिस्टेंस पे यहाँ से आपको ऐसे लेना है शेप को इक्वल डिस्टेंस पे, और इस पॉइंट से आप इस पॉइंट पर ऐसे मैच करेंगे। इस पॉइंट पे आप इसे ऐसे मिला देंगे। और ये डार्ट जो आपने यहाँ पे डाला है, इस डार्ट को हम यहाँ से कट करेंगे। ये डार्ट आपको यहाँ से कट करना है और अब आपको फिर से फ्रेंच कर्व स्केल लेना है और इस एपेक्स पॉइंट से
प्रिंसेस शेप कटिंग करते हैं वैसे ही हम ये वाले पॉइंट से ऐसे मैच करेंगे और फिर एक डार्ट आप यहाँ से ऐसे कटिंग कर लेंगे। एक पॉइंट आपको यहाँ से कटिंग करना है। अब मैं अपने इस स्केल का यूज करूंगी। सबसे पहले तो मैं अपने अंडर बस्ट से फ्रेंच कर्व स्केल का यूज करके बताऊंगी आपको, इससे और आसान हो जाएगा, आप पजल भी नहीं होंगे। अब देखो इस वाले पॉइंट से मतलब अंडर बस्ट से मैंने इस पॉइंट को ऐसे मिलाया, वापस से इस वाले पॉइंट से हल्का शेप मैंने नीचे वाली साइड में ऐसे दिया। अब देखो कटिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं नेक कटिंग कर रही हूँ। देखो जहां पे निशान है वहां से मैं बाहर की साइड में कटिंग करूंगी। सबसे पहले वेस्ट वाली साइड में जो डार्ट है, इस डार्ट को हम यहाँ से कट कर लेंगे। साइड वाले पार्ट को भी थोड़ा सा अलग, एकदम अलग लेंगे और अब ये सारी डार्ट को कट कर लेंगे। यहाँ से ये वाली डार्ट ऐसे ली, यहाँ से ये वाली डार्ट ऐसे ली। देखो सारा का सारा डार्ट ना यहाँ पे साइड में आ गया। अब देखो एक डार्ट मुझे यहाँ से भी लेना है। अब ये जो भी पैटर्न मैंने कटिंग किया है, जैसे ये दोनों पार्ट हैं, इन दोनों पार्ट को हम एक साथ ऐसे स्टिच कर सकते हैं। अब मैं इसी ड्राफ्टिंग को अपने मेन फैब्रिक के ऊपर रख के आपको कटिंग करके और पूरा ये रेडी करके दिखाती हूँ। अब देखो जितना भी मैंने यहाँ पे ड्राफ्टिंग रखा है, इसको हम यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेंगे। थोड़ा सा हम रिफिल चौक का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पे निशान नजर भी नहीं आ रहा है। अब देखो इस पॉइंट को हम ऐसे सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम चारों साइड में स्टिचिंग मार्जिन लेंगे। अब मैं आपको इन्हें जॉइंट करके दिखाती हूँ ताकि आप थोड़ा समझ पाएं ये वाले ब्लाउज को रेडी कैसे करते हैं। देखो बिल्कुल ऐसे ही हमारा ये वाला पॉइंट यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे ही मेरी ये जो पट्टी है, ये पट्टी हमारी यहाँ से आर्म होल तक जा रही है एंड यहाँ पे हमें कॉलर सेट करना है। तो यहाँ से नॉर्मल कॉलर बनेगा और नॉर्मल कॉलर सेट हो जाएगा। आपका सपना भी फैशन डिजाइनर बनने का है। ईशा राजपूत कोचिंग आप सबके लिए लेकर आया है एक बुटीक मास्टरी कोर्स। अगर आप भी इस कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप इस कोर्स की सारी डिटेल ले सकते हैं।